Dear students of class 10, today we will start with chapter number 10. I am making this video for you so that it is easier for you to understand what this chapter is all about. The first exercise about mean, which you have studied earlier. मीन का सिंपल फार्मूला जो होता था समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ, ये वाला फार्मूला से आप लोग वाकिफ़ हो. दिस वन इज़ समेशन, ठीक है, SUMMATION, इसको समेशन बोलते हैं. मैंने एडिशन ऑफ एफ एक्स एंड एडिशन ऑफ एफ, ठीक है, इनका फर्स्ट जो फार्मूला मीन का होता वो यही होता था. इन दिस एक्सरसाइज और इन दिस चैप्टर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर मीन, I have taken an example of question number 17 from the exercise, which they were asking for us to solve in step deviation method. Okay, so there are three types of methods basically. First जो ये वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग direct method. This one is known as the direct method. Then comes the shortcut method. Then comes the shortcut method, in which we require an assumed mean. A is nothing but assumed mean which we have to assume from x, okay, and then that will be added to summation of fd by summation of f. This is the shortcut method formula, and there is another process which is known as step deviation method, which we have been asked to find from this one. So it will be, इसका formula होता है a plus summation of fd dash divided by summation of f into c. This small c is nothing but class size, इसको बोलते हैं class size, और ये निकलता है हम लोग का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब ये अपर लिमिट क्या है, यहाँ पर जितने भी क्लासेस है ये आपका लोअर लिमिट होता है और ये आपका अपर लिमिट होता है. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये सब में सेम होगा, तो सिंपली क्लास साइज़ आपका बन जाएगा 10 फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. एंड x किस तरह से फाइंड करते हैं, x इन दोनों के बीच के नंबर को बोलते हैं. तो दोनों का बीच का माने एवरेज का फॉर्मूला लगाइए, 10 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 5, यहाँ पर 15 हो जाएगा, इस केस में 25, एंड दिस वन 35, देन 45 एंड देन 55. वीडियो को पॉज करके हम fx का वैल्यू निकाल देते हैं, तो कि थोड़ा सा बड़ा होगा तो टाइम लग सकता है. वैसे 25 का 625 हो जाएगा. दिस वन इज़ 50, 9 5 45, 4 9 1 3 135, यहाँ पर होगा 0, 5 3 15, 3 0 9 1 10, ठीक है. ये वाला को करने में टाइम लगेगा तो हम थोड़ा देर वीडियो पॉज कर देंगे ताकि वीडियो लॉन्ग नहीं हो, ठीक है. सो बेसिकली जो ये मीन हम लोगों को निकालना है, उसको मीन लिख के हम लोग को x बार, ये इसका सिंबल है अभी मीन के लिए. नया जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए, उसके लिए ये वाला सिंबल है फॉर मीन. तो आज हम लोग मीन का ही स्टार्टिंग करेंगे, और मीन का स्टार्टिंग जो फर्स्ट फार्मूला डायरेक्ट मेथड का ये है, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ. देन शॉर्टकट फार्मूला ये है एंड स्टेप डेविएशन ये है. इसके अकॉर्डिंगली हम लोग सभी को कैलकुलेट करेंगे, और वैल्यूज़ जो आएगा तीनों फार्मूला में अगर हम लोग पुट करेंगे, अगर हमारा सम सही होगा तो सबका वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है. और एकदम स्टार्टिंग में ये तो है तुम्हारा ग्रुप्ड डेटा, जो कि ग्रुप में डेटा दिया हुआ है. कभी कभी आपको स्टार्टिंग ऑफ द एक्सरसाइज में बोलेगा अनग्रुप डेटा का निकालने के लिए, जिसको ग्रुपिंग कुछ नहीं किया रहेगा. तो अनग्रुप डेटा का जब भी मीन निकालते हैं ना, दिस इज़ x बार विच इज़ नोन एज मीन, तो उसको हम लोग करते हैं सम ऑफ वेरिएंट्स. जितना भी वेरिएंट्स वहाँ गिवन रहेगा उसका सम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएंट्स. इनफैक्ट हम लोग एवरेज और मीन को एक ही भी बोल सकते हैं, एवरेज एंड मीन आर सिमिलर, क्योंकि एवरेज मार्क्स आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. वैसे ही मीन का भी होता है, जितना वेरिएंट्स गिवन है सबको ऐड करना है डिवाइडेड बाय जितना ठो गिवन है. सपोज़ करो अगर हम देते हैं 5 6 7 8 9 एंड 10, इसका आपको मीन निकालना है, तो ये सबको आप ऐड कर दोगे. 10 9 19, 19 और 8 27, 27 7 34, 34 6 40 45, ठीक है. तो आपका हो जाएगा मीन इज इक्वल टू 45 टोटल ऊपर हुआ, एंड कैट हुआ है देखिए 1 2 3 4 5 6. सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 6, एंड पॉइंट में जो भी आंसर होगा दैट विल बी आवर आंसर ऑफ मीन. ओके, आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइजेस में होगा 1 to 5, वो कुछ ये फार्मूला यूज़ करने से होगा, और थोड़ा थोड़ा ट्रिक रहेगा, ऐसा नहीं कि एकदम सिंपली हो जाएगा. एंड देन आपको कुछ कुछ ये वाला भी होगा, कभी आपका फ्रीक्वेंसी गैप कर देगा,
सपोज़ करिए यहाँ 9 ने देके f दे दिया या x दे दिया या 9 को हटा दिया सपोज़ करिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सबको एडिशन करेंगे और सिर्फ उस एडिशन में सपोज़ करो इसका टोटल 50 आ रहा तो उसके साथ f को ऐड कर देंगे। सेम आपका समेशन ऑफ fx भी करना होगा, तो उस केस में भी यहाँ पर क्या आ जाएगा 15f आता, अगर ये यहाँ पर f रहता तो 15f होता, माने बाकी सबको ऐड करके दैट विल बी प्लस 15f, और फिर फार्मूला में पुट करते और उस वाले क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चंस में ऑलवेज मीन आपको दिया रहता है। जब ऐसा टाइप का सम्स हम लोग करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। सो यही रहा आपका इंट्रोडक्शन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स बिगिन विथ एक्सरसाइज, और इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा। इसके लिए हम लोग को डायरेक्ट डी डैश निकालना, तो डी डैश के लिए x माइनस ए करना पड़ता है, और a कैसे लेंगे ये भी बात बहुत अच्छी बात है। तो a आपको करना है अज्यूम्ड मीन, तो x से निकालते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, दिस वन इज़ एन इवन वन। सो आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, प्रीफरेबल रहता है कि ऊपर वाला लेना। तो हम लोग 25 को अज्यूम्ड मीन पकड़ लेते हैं, ठीक है। दिस 25 इज़ आवर अज्यूम्ड मीन। नाउ ये d को हम लोग किस तरह फिल करेंगे, x माइनस ए, माने 5 माइनस 25 विच विल बी माइनस 20, 15 माइनस ये तो माइनस 10, ये खुद से होगा तो माइनस 35 माइनस 25 10 20 एंड देन 30। इसका हमको एडिशन करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि फार्मूला में है भी नहीं। अब इसको अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बोल रहा है स्टेप डेविएशन में करना है। तो स्टेप डेविएशन का फार्मूला देखिए, a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश बाई एफ इंटू सी है। तो एफ डी डैश का ज़रूरत है, तो एफ डी डैश निकालते हैं। तो डी डैश निकालने के लिए x माइनस ए विच इज़ नथिंग बट ये वाला करके डिवाइडेड बाई सी डायरेक्टली भी कर सकते थे, ठीक है। तो आप लोग इसको कंप्लीट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल डी डैश किस तरह निकलेगा, x माइनस ए ना, माने कि डी बाई सी एक्स, इसको आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो डी डैश को। अगर डी निकाल चुके हो तो डी बाई सी भी डायरेक्ट कर सकते हो। सी आपका निकला हुआ है क्लास साइज 10, तो ये होगा -2 -1 0 1 2 3। तो अब इसका भी हमको ज़रूरत नहीं है, हमको एफ डी डैश चाहिए। तो एफ और इसके साथ इनटू होगा तो -20, देन ये तो 9 था, ठीक है। तो -9 0 30 32 एंड देन अनदर 30। तो इसको ऐड करेंगे। इसको किस तरह ऐड करना है, देखिए यहाँ से पहले प्लस को ऐड कर लो, कितना हो रहा है 92, 92 में से -29 कर लो, तो 92 माइनस 29 करते हो तो 63 बचता है। तो दिस वन इज़ आवर 63, दिस इज़ एफ डी डैश। समेशन ऑफ एफ भी कर लो, कितना आ रहा है 16 10 26 26 और 30 मतलब 56 एंड 5 इज़ 61 61 एंड 9 इज़ 70 70 80 90 100 आ रहा है, ठीक है। सो समेशन ऑफ एफ भी मिल गया। अब हम लोग स्टेप डेविएशन वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे। वी हैव टेकन अज्यूम्ड मीन एज 25, ऐड करेंगे समेशन ऑफ एफ डी डैश विच इज़ 63 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ 100 इनटू क्लास साइज विच वाज 10। सो काट करो तो ये हो गया 6.3, तो 25 प्लस 6.3 विच विल बी इक्वल टू 31.3। दिस इज़ आवर आंसर। पीछे से मैच कर लो, अगर आंसर सही है तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से करना है। स्टार्टिंग में इजी सम्स आएंगे, शॉर्टकट में जब आएगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, स्टेप डेविएशन में ये फार्मूला, एंड कुछ इजी फार्मूलाज भी कभी कभी डायरेक्ट में भी करना होगा। वेन एवर दे आर नॉट मैंशनिंग एनीथिंग वी विल बी यूजिंग डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन एंड शॉर्टकट। सोचना होगा कि सर कब हम लोग ये दोनों मेथड को कब यूज़ करेंगे, है ना। तो वेन एवर द वैल्यू ऑफ x दैट इज़ क्लास मार्क और f इज़ इंक्रीजिंग, बहुत बड़ा हो रहा है, तब हम लोग ये दोनों मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये दोनों वैल्यूज़ छोटा है 1 डिजिट्स के अंदर में, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड को प्रीफर करेंगे। सो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। सो इसको कॉपी कर लो, फ़ोटो भी हम दे देंगे इसका, ठीक है। बाय बाय। बाय बाय नहीं माने हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, हमको तो आदत है यूट्यूब का ना, तो बाय बाय कर दिया। सो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तब।